अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब जी? खैरियत से हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी टोकन की स्ट्रेंथ हम कहां से चेक कर सकते हैं। एक नया टूल, नया तरीका, नया मेथड आपके नॉलेज में एक और इजाफ़ा इंशाअल्लाह नज़ीज़ सीखें और अपनी टीम को भी सिखाएं और मुकम्मल वीडियो को देखें। आपके नॉलेज में इंशाअल्लाह नज़ीज़ ज़रूर इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम चलते हैं डिस्क्लेमर की तरफ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले ख़ुद की रिसर्च लाजमी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद फिर कोई भी काम करें। ठीक है जी। आज की वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके अंदर क्या, टोकन के अंदर क्या जो है ना परेशानियाँ हैं, कोई जनाब डेंजर तो नहीं है, हमारे लिए ख़तरा तो नहीं है, क्या इसमें वार्निंग दी गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज हम जो है ना इस चीज़ को फिर हम एंड पे कम्युनिटी ट्रस्ट भी चेक करेंगे हर एक का। ठीक है जी। हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कुछ टोकन आप लोगों को बताऊँगा। आपके पास पहली बात आप लोगों के पास टूल कौन कौन से होने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास होना चाहिए डेक्स स्कैनर या डेक्स टूल। ठीक है, डेक्स स्कैनर ये होता है, डेक्स टूल्स ये होते हैं। तो आप लोगों ने, मैं कहता हूँ डेक्स स्कैनर आपके पास होना चाहिए। ओके, देन एक तो है AVE। ठीक है, ये वाला आपके सामने। एक है AVE वॉलेट, ये नई चीज़ है। AVE वॉलेट आप अपने पास डाउनलोड करें, उस पर अपना वॉलेट बनाएं, जैसे कि ये इनके वॉलेट बनते हैं, बिटगेट, टोकन पॉकेट वॉलेट, ऐसे जो बनते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपने करना क्या है, डेक्स स्कैनर ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं पहले आपको आज दो टोकन जो है ना मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा, फिर थर्ड टोकन को आपको मैं टास्क दूंगा, वो आपने चेक करना है। ठीक है जी। हम आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल AIPF। ठीक है, ये दोनों एक ही बंदे के हैं, AIPF और आइडियल, तो इन दोनों को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या सूरत हाल है। हम AIPF, ये देखिए यहाँ पे आके हमने इसको कर लेना है कॉपी करने के बाद हमने आ जाना है अगेन से यहाँ पे AVE वॉलेट पे। AVE वॉलेट पे हम आएंगे तो यहाँ पे सर्च बार में हमने वो एड्रेस जो है पेस्ट कर देना। ओके जी, ये यहाँ पे AIPF आ गया है। अब ये इसकी हालत है कि ये थोड़े दिन पहले, चंद दिन पहले ये $2.5 पे था और अब ये $0.8 पे है। अब हमने चेक क्या करना है, असल चीज़ अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, ये देखते हैं। मार्केट होल्डर्स 36,538, फॉलोइंग डिटेल्स एंड रिस्क। हमने चेक करना है, रिस्क पे जाना है। हमने रिस्क पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो है ना इसका सारा कुछ ओपन हो के आ जाएगा। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये ऑनर का एड्रेस भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पैसा जहाँ से निकाला जा सकता है। उसके बाद रिस्क इसमें हाई है और दो ख़तरे बड़े हैं। उसके बाद एक वार्निंग भी दी गई है, अननोन भी इसमें परेशानी है। सारी चीज़ें ये आप ख़ुद से इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम कम्युनिटी ट्रस्ट देखें तो यहाँ पे वोटिंग ही नहीं हुई जी, वोटिंग ही नहीं हुई, ताकि पता तो चले इसकी औकात क्या है। बहरहाल हम नेक्स्ट, उसके बाद जो है दूसरा हम देखते हैं आइडियल। और आप लोगों को जो मैं आज टास्क दूंगा, आज आप लोगों ने लाजमी ये चीज़ जो है ना चेक करनी है। ठीक है, अब मैं आइडियल की बात करता हूँ। तो आइडियल हमने ओपन किया, उसके बाद ये 2 मरतबा इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। देखो सिर्फ 3 मिलियन की लिक्विडिटी भी पूरी नहीं रही है। कल मैंने देखा था, परसों इसकी 3 मिलियन की लिक्विडिटी थी, अभी वो भी कम हो गई है। अभी आइडियल पे क्लिक किया, यहाँ से इसको कॉपी किया, हम आगे AVE वॉलेट में हमने यहाँ से बैक किया। बैक करने के बाद यहाँ पे हमने इसको कट करके और पेस्ट कर दिया आइडियल का। आइडियल हमारे पास ओपन हो गया जी। 1.212 इसका वो है। और हम आते हैं रिस्क पे। रिस्क हम चेक करते हैं तो ये देखें 100% यहाँ पे भी वही रिस्क इसी तरह हमें शो हो रहा है। हम यहाँ पे ये चेक करें तो ये कम्युनिटी ट्रस्ट यहाँ पे भी 0 ठीक है जी। अब मैं आपको टास्क देता हूँ, आप लोगों ने जिस टोकन को चेक करना है वो है SST टोकन। ठीक है जी, उसको आपने चेक करना है और उसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ। अब हम बिना टाइम ज़ाया किए अपने LGNS पे आते हैं। हम LGNS को देखते हैं कि आया LGNS में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने LGNS को ओपन किया, ओपन करने के बाद हम रिस्क पे आए। रिस्क पे हमने आके क्लिक किया तो हम देखते हैं कि हमारे LGNS में कोई इशू तो नहीं है। अच्छा जी, उस पर लिखा हुआ रहा है ऑडिटेड बाय AV.AI। ठीक है, AI के ज़रिए ये AI ने चेक किया है। अच्छा, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनका वो है। और ऑनरशिप देख लें, रिनाउंस्ड मतलब डेड एड्रेस से आगे, नल एड्रेस से बिल्कुल ख़त्म। ओके, अब हमने करना क्या है, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देखें तो वो ऐसा है। हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया और ChatGPT पे डाल दिया। तो हम उससे कहते हैं कि हमें बताए इसके बारे में
कि ये क्या है असल में। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह चेक करना है उनको, ताकि आप लोगों के नॉलेज में देखें। मेरा मकसद है मैं ओरिजिन को जो है ना थोड़ा सा एलियनस को थोड़ा आपके सामने और एक्सप्लोर कर सकूं। ठीक है, उर्दू इन इंग्लिश वर्ड्स, इसमें ये होगा कि सारा कुछ हमें वाज़ेह करके ये बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, हमने इसको जो है ना ओपन कर लिया, अभी ये हमें बताना शुरू कर देगा। ठीक है जी, स्टेप 1 नेटवर्क। ठीक है, ऊपर जो पॉलीगॉन का नेटवर्क दिख रहा है उसका मतलब है कि ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर है ये टोकन। ओके जी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 001 यही है हमारा एड्रेस। ओके जी, ये टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, मतलब ये टोकन की ओरिजिनल आइडेंटिटी है। इसी एड्रेस से कंफर्म होता है कि आप ओरिजिनल एलियनस टोकन देख रहे हैं या कोई फेक टोकन देख रहे हैं। ओके जी, स्टेप 3 कॉन्ट्रैक्ट है ये एलियनस का, और इससे पता चलता है कि जो है ना चेक किया गया टोकन एलियनस है। उसके बाद क्रिएटर, उसका मतलब है टूल क्रिएटर इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर सका और ये डिटेक्ट नहीं कर सका, वो अलग बात है, मतलब है नहीं तो वो क्या डिटेक्ट करना उसने। ऑनर रिनाउंस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, कॉन्ट्रैक्ट की ऑनरशिप अनाउंस कर दी गई है, क्रिएटर ने जो ऑनरशिप परमानेंटली छोड़ दी है। ठीक है जी, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, क्रिएटर ने ऑनरशिप परमानेंटली छोड़ दी है। अब उनका आप स्क्रीनशॉट वो डालेंगे ना तो वो कहेंगे कि इसका तो अपना एड्रेस है, तो यहाँ से वो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, और ये अक्सर ट्रस्ट को इम्प्रूव करता है, लेकिन हर प्रोजेक्ट में इसका मतलब 100% सेफ्टी नहीं है, तो वो ये करता है। अच्छा जी, AI चेक, वो एडिटेड बाय AI वो बता रहा है। ठीक है, रिस्क 20% रिस्क, मतलब सिर्फ 20% रिस्क है, 80% सेव है। इसका मतलब क्या है, रिस्क स्कोर कम है। ठीक है, AI के मुताबिक टोकन में कोई बड़ा सिक्योरिटी इशू नज़र नहीं आया। ठीक है जी, सीम्स टू बी नो प्रॉब्लम, ये उन्होंने बताया कि फ़िलहाल कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें डिटेक्ट नहीं हुई है। डेंजर 0, मतलब कोई क्रिटिकल जो है इसमें परेशानी नहीं है। वार्निंग भी 0 है, अननाउन भी, बाय टैक्स 0 है, सेल टैक्स 5% है। हम सबको पता है कि हमारा सेल टैक्स 5% है, पॉलीगॉन पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब इसका ये है कि अगर हम 100 एलियनस सेल करते हैं तो 5% जो है टैक्स कट जाएगा और 95% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद नीचे लिखा AI ओवरव्यू, दिस टोकन इम्प्लीमेंट ए स्टैंडर्ड ERC20। इसको ध्यान से देखना, ERC20 स्टैंडर्ड ERC20 टोकन है ये, और परमिट फंक्शनैलिटी सपोर्ट करता है। वॉलेट रूल के थ्रू कंट्रोल्ड मिंटिंग का सिस्टम है। अब ये जो है ना इसके बारे में मैं इससे पूछूंगा कि ये है क्या है। ठीक है, मैं कहता हूँ मसलन मिसाल के तौर पे परमिट फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, खुद आप कैसे सीख सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, नॉर्मल तरीका, अगर आप अच्छा कितना चला गया, परमानेंट लिनियर फंक्शन एडवांस फीचर है जो EIP 2612 स्टैंडर्ड पर मबनी होता है। ठीक है जी, अब इसका आसान अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप समझिए। अगर किसी DApp एक्सचेंज को अपने टोकन्स यूज़ करने की परमिशन देना चाहते हैं तो आमतौर पर 2 ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, एक तो होती है अप्रूवल की, उसमें भी गैस फी लगती है, एक होती है ट्रांसफ़र या स्वैप की, उसमें भी गैस फी लगती है। लेकिन परमिट फंक्शनैलिटी जो है इसके साथ अप्रूवल ट्रांजैक्शन अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, समझ आ गई। अब इसका फ़ायदा क्या है वो उन्होंने बता दिया है कि भाई कम गैस फी लगती है, कम ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, और यूज़र को जो है ना एक्सपीरियंस वो बेहतर होता जाता है, और उससे जो है ना हमारी ब्लॉकचेन पे या हमारे वॉलेट में जो है ना एक किस्म यूँ समझ लें उनके वो यूज़र्स बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद हम पूछते हैं वॉलेट रूल क्या होता है। देखिए ना यहाँ पे इन्होंने बताया था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ अगेन। ये वॉलेट रूल के थ्रू कंट्रोल मिंटिंग, ये क्या होता है, हम इसको भी थोड़ा करते हैं कि ये क्या चीज़ है, वॉलेट रूल का क्या मतलब है। ओके जी, आप लोगों ने ख़ुद भी सर्च करना है। देखिए मैंने भी ऐसे ही इनको सर्च करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा होता हूँ। वॉलेट रूल क्या होता है, वॉलेट रूल को आप सिक्योर लॉकर या ट्रेजरी समझ सकते हैं। ठीक है जी, ये वो एड्रेस या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां प्रोजेक्ट के फंड्स या टोकन को मैनेज किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मिंटिंग हो रही है ना, वो भी ज़रूरत के तहत मिंटिंग होगी। मिसाल के तौर पे हमारे सिस्टम में बर्न मैकेनिज़्म लगा है, अब जब उसकी ज़रूरत होती है उसको ऑन कर दिया जाता है,
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। और जब क्योंकि उसमें पहले से वो प्रोग्राम फिक्स कर दिया है, अगर ज़रूरत होगी तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको अलाउ कर देगा, अगर नहीं तो वो बंद हो जाएगा। ये चीज़ होती है वॉलेट रूल, ठीक है जी। उसके बाद हम जो है ना इसका नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और इसको जो है ना दिल लगा के इसको बार बार चेक करना है, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके, ठीक है जी। अब हम AI टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि ये इसमें क्या बताते हैं, क्योंकि अगर इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं कोशिश ये करता हूँ 15 मिनट से छोटी वीडियो में जो है ना मैं सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर सकूँ, ठीक है जी। उर्दू अच्छा, इसको ओपन करते हैं। अभी देखते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। AI टैक्स बाय फी रेशो डिफ़ॉल्ट 0, मतलब टोकन ख़रीदते वक्त कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सेल टैक्स की बात करें तो वो 5% है। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 जो है ना अगर आप 100 सेल करते हैं तो 5 उसमें से कट जाएंगे, और 95 का आपको पैसा जो है ना मिल जाएगा। AI रिस्क चेक 5 में से कोई रिस्क इनको जो है ना मिला नहीं है। ऑनर देखें यहाँ पे, ऑनर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रिस्क रिमूव्ड, मतलब ऑनर के पास ऐसा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है जो इन्वेस्टर्स के लिए ख़तरा हो। समझ गए मेरी बात को? ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारा पैसा महफूज होना चाहिए। उसके बाद मिंट परमिशन अब्यूज़ रिस्क रिमूव्ड, ठीक है। मतलब इसका एक AI को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला कि मिंट परमिशन का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। समझ रहे मेरी बात को? कि भाई लोगों ने इतने ज़्यादा टोकन मिंट कर दिए हो क्रिएटर ने, और जो है ना कि वो अपने वॉलेट में भर के जो लोगों के टोकन मिंट कर रहे हैं उनको छोड़ के अपने टोकन मिंट करके और उनको लिक्विडिटी को निकाल ले, ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, फ़ी रिसीवर रूल प्रिविलेज रिस्क रिमूव्ड, मतलब जो एड्रेस फीस रिसीव करता है उसके पास कोई डेंजरस एक्स्ट्रा पावर्स डिटेक्ट नहीं हुई है। मतलब जहाँ मिसाल के तौर पे हम क्रिएटर का जो एड्रेस ही समझ लें उसको, जहाँ पे 0.9% जो फीस जाती है हमारी, उनको 5% कटता है ना, 2.1% ट्रेजरी में गया या लिक्विडिटी में गया, और उसके बाद 0.9% बचता है वो जाता है क्रिएटर को, ठीक है जी। तो उसके पास भी ऐसी कोई जो है ना अथॉरिटी नहीं है कि जो हमारे लिए क्या कहते हैं ख़तरा साबित हो। नो मैक्स ट्रांजैक्शन और वॉलेट लिमिट्स रिस्क रिमूव्ड, वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी रिस्ट्रिक्शंस डिटेक्ट नहीं हुई हैं कि ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट, मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहे जी आप इसमें 100 टोकन से कम नहीं डाल सकते, और या इसमें आप $1000 से ज़्यादा का टोकन नहीं निकाल सकते, ऐसा इसमें कुछ भी। आपका दिल चाहे आप करोड़ों डॉलर लगाएं, करोड़ों निकालें, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है जी। उसके बाद है जी नो रीइंट्रेंसी, और ये क्या लिखा हुआ है, बहरहाल ये भी है। इसको आगे हम जब इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। AI को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 2 कॉमन सिक्योरिटी ये चीज़ मैं चलो इसके बारे में इनसे पूछते हैं कि वो कोई ऐसा वो नहीं मिला है। अच्छा ये क्या है, नीचे देखते हैं। बार बार फंक्शन कॉल करके फंड्स निकालना, एक चीज़ ये होगी, ठीक है। ये रीइंट्रेंसी जो अटैक है वो ये होता है कि बार बार फंक्शन कॉल करके, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ऐसा कुछ भी इसको नहीं मिला है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए कॉल किया जाए और उसमें से पैसे निकाल लिए जाएँ, ठीक है। डेलीगेट कॉल अब्यूज़, मतलब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का कोड यूज़ करके अटैक करना, मतलब इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता, कोई अटैक भी नहीं कर सकता। कितना महफूज सिस्टम है हमारा, और हम घबराते हैं। होल्डर एनालिसिस 24,68,845 हैं, मतलब इसके पास इतने होल्डर मौजूद हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडेड 32 एड्रेसेस हैं, ठीक है जी। टोटल सप्लाई ये आपके सामने 166 करोड़ है, और उसके बाद रेशो ये है, ये आपके सामने, इसको खुद भी करें। सेल अब उन्होंने रिजल्ट बता दिया है, बाय टैक्स 0, सेल टैक्स 5%, ट्रांसफ़र टैक्स कोई नहीं है, इसका मेजर सिक्योरिटी रिस्क कोई नहीं मिला, सारा कुछ उन्होंने बता दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका थोड़ा सा इसको और ऊपर करके देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, ये इसके सारे स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और ये वाला एड्रेस है। कोई अब इस पे यहाँ पे लिखा नहीं होता ना, मैंने इसको एक्सप्लोर किया था कि ये है क्या। ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। इसको कॉपी करें और वहाँ पे जो है ना चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है जी। और बहरहाल मैंने इसको चेक कर लिया था, अभी वीडियो लंबी हो गई है। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी ट्रस्ट पे। तो ये जनाब 105 लोगों ने वोट किया है यहाँ पे, जिनमें से 104 सपोर्ट में है और सिर्फ 1 अगेंस्ट में है, ठीक है ना जी।
तो ये आज की वीडियो थी जिसमें आप लोगों के सामने मैंने सारी चीज़ें ओपन की, आप लोगों के सामने इसको वाज़ेह करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें, उससे मुझे हौसला मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे जो है ना कोई कमेंट में कोई अपनी राय दे। अगर मैं कहीं गलती करता हूँ तो मुझे वो बताए, ठीक है, और ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। और इंशाअल्लाह नज़ीज़ मैं इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।